ताकत होना चाहिए जब घंटों तक पुलिस हमें वहीं रोड पे बिठा के रखती है। जोहार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंदौर की इस पावन धरा पर। और मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई डॉक्टर हीरालाल अलावा जी का, जिनके दिमाग में पहली बार ये आया कि एक बौद्धिक कार्यक्रम भी हो और इंदौर की धरा पर हो। और आज दशहरे का दिवस भी है, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग आज यहाँ पर इस वक्तव्य को सुनने आए। जब मैं पीछे बैठा हूं सुन रहा हूं तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जब कोई स्टूडेंट यहां पर आता है तो कोई, जैसे बोलते हैं ना, एक हेसिटेशन होना चाहिए, डर। वो डर जैसी बात नहीं है। तो ये देख के एक बड़ी खुशी हुई कि जो सालों का जो संघर्ष किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं अब रंग ला रहा है। मैं एक ऐसे जिले से बिलोंग करता हूं जिसके अंदर एक एशिया महाद्वीप है, आपने नाम सुना होगा। उसके अंदर एक हमारा देश है, भारत देश। उसमें सबसे अशिक्षित जिला है अलीराजपुर। मैं वहां से आया हूं। यह मेरा एक छोटा सा परिचय है। वो अशिक्षित जिला क्यों है यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो अशिक्षित जिला इसलिए है क्योंकि वहां पर जनसंख्या में सबसे ज्यादा आदिवासी लोग पाए जाते हैं। लगभग 89% लोग आदिवासी है वहां पर। फिर भी हम अशिक्षित है। क्यों है? यह सबसे बड़ा कारण है। मुझे यह लगता है कि सबसे बड़ा है नशा। नशे ने शिक्षा को मारा है। तो मैं कुछ अपने वक्तव्य रखता हूं। एक बार मैं कलेक्टर से मिलने गया तो उन्होंने उससे सुझाव पूछा था कि अलीराजपुर जिले में अच्छा क्या कर सकते हो। तो मैंने सुझाव दिया तो बोले ठीक है, तुम्हारा सुझाव तो अच्छा है, पर अगर ये मैंने लोगों को बोल दिया तो अगले दिन मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं वो सुझाव मैं आपको बताऊं। जब तक नशा रहेगा आदिवासी हमेशा पीछे रहेगा। उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि जब बच्चा छोटा होता है, 4-5 साल का होता है, तब से नशा स्टार्ट हो जाता है। और हमारे यहां पर जो भ्रांति फैली हुई है कि ताड़ी क्या होता, फल होता है, मैं उसको फल नहीं मानता, मैं उसको नशा मानता हूं। मैंने अपनी लाइफ में आज तक दारू, ताड़ी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू इनको हाथ तक नहीं लगाया, पीना तो दूर की बात। क्यों? क्योंकि मैं जिस जगह से आया हूं मैं जानता हूं कि जब तक अगर इस जड़ को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक युवाओं को शिक्षित नहीं किया जा सकता। अब 5 साल का बच्चा है, बापू ताड़ के पेड़ पे चढ़ा है, ताड़ से जब नीचे उतरता बोलता है बेटा पी, मीठी मीठी लगती है। छोटा सा बच्चा 5 साल का थोड़ा सा टेस्ट करता है। फिर समय बीतता है, जब वो 8 साल, 9 साल, 10 साल का होता है तो कभी कभी शाम को भी पिताजी दे देते हैं। और ये बोला जाता क्या है, फल, इससे क्या साफ होता, पेट। तो मेरा यकीन है पेट खराब ही को करना, जब साफ करने के लिए हमें नशा करना पड़ता है। ताड़ी में हल्का नशा होता है। जब वो 15-16 साल का होता है तब उसकी एक थोड़ी सी आदत बन जाती है कि अरे काम करते त्योहार, इस दिन ताड़ी पी लेते। अब ताड़ी का सीजन खत्म हो गया, वो धीरे से आ जाता, बोले बियर में कम नशा होता है। तो जब वो पहली बार बियर पीता तो लगता है कि आज हमने जन्नत के दर्शन किए हैं। और जब वो 15-16 साल की उम्र में होता है तब शायद 10वीं-11वीं पढ़ रहा होता है। इस बीच नशे की लत लगती है। और नशे की जो लत होती है, इस वजह से हमारे पास में एक अमेरिका जैसी सड़कें बनी हुई हैं। कहा जाता है, मैंने तो नहीं देखा है, गुजरात, वहां पर 8वीं-10वीं पढ़े लिखे लोग अधिकतर मजदूरी करने जाते हैं। उसका रीजन यह है ताड़ी। जो ग्राउंड लेवल पे है उसे आप पहचानना पड़ेगा। सबसे ज्यादा ताड़ी के वृक्ष भी वहीं पर है। तो मुझे यह लगता है कि अभी तक जो भ्रांति फैली हुई थी, ताड़ी एक फल है, फल नहीं है। जो चीज थोड़ी भी नशा करे वो नशा ही होता है। तो मुझे लगता है कि ईश्वर भी हमें ध्यान देना होगा कि हम पिताजी उनके माता पिता को बताएं कि हमें ये ईश्वर भी ध्यान देना है। दूसरी बात है कि हम हमारी जंग जारी रखते हैं। बेरोजगार युवाओं की घंटी भी बज चुकी है। तो मुझे अपनी बात कम शब्दों में खत्म भी करना है। तो बेरोजगारों की लड़ाई हम पिछले 7-8 सालों से लड़ते आ रहे हैं। हमारे मंच का संचालन कर रहे प्रमोद भाई और उनके साथ मिलकर हमने काफी आंदोलन किए हैं। सरकार ने 16 एफआईआर हमारे ऊपर कर दी है, इसलिए कि इस आवाज को कहीं ना कहीं दबाई जाए। अगर ये आवाज ज्यादा बोलती रही तो कहीं ना कहीं बाद में हमें दिक्कत दी जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स की लड़ाई हम लड़ते हैं, पर कुछ मुद्दे और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ पर मैं रखना चाहता हूं, पर आज समय कम है। आप सुबह से बैठे हुए, तो मैंने चाहा कि एक गीत के माध्यम से हाल ही में जो एक कल्चर बना हुआ है, एक झूठे झूठे वादे किए जाते हैं, ऐसे सपने दिखाए जाते हैं चुनाव के टाइम पे कि चुनाव के बाद तो ऐसा लगता है कि अमेरिका अपने देश के अंदर आके रहेगा। इस प्रकार के विकसित भारत की बात की जाती है, पर जब मैं देखता हूं तो वो साकार नजर नहीं आता है। तो अगर आप भी अगर मेरे साथ में बाद में गुनगुनाओगे एक लाइन को कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। समय है थोड़ा सा? हाँ। तो मैं एक बहुत अच्छी गजल है, उस गजल को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। समय का अभाव है, फिर भी मैं थोड़ी जीत कर रहा हूं। दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो शाम है मसलहत के पले,
ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अगियार से। जब हम आंदोलन करते तब क्या होता है ये सुनना। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, क्यों डराते हो, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अब वादा किया जाएगा 2028 जैसे आएगा, वो लाइन भी सुन लो। हम बेरोजगारों के साथ तो बहुत ज्यादा ही वादा किया जाता है। कहा गया था कि बस 2023 में एमपीएसआई की भर्ती आ रही है, 2017 के बाद 2028 आने को, खत्म होने को आ गया है, 8 साल तक नहीं हुआ है। तो एक और लाइन सुनना। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून। अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसून। चार अगर दर्द मंदों के बनते हो क्यों, चार अगर दर्द मंदों के बनते हो क्यों। तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर, तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। एक लाइन गाओगे। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं हमारे जन जन के प्रिय लाडले विधायक डॉक्टर हिरालाल अलावा जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजाओ जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया। ये तालियां कम है, लगना चाहिए तालियां बजाए हमने भैया के लिए, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मंच का मुझे अवसर दिया गया। आदरणीय गोपाल सर, आपके लिए एक शेर है कि बेशक मोहब्बत हमने भी की है, बेशक मोहब्बत हमने भी की है। तू महबूब के खातिर रात भर जागता है और मुल्क के हालात मुझे रात भर सोने नहीं देते। साथियों, मुल्क के हालातों को लेकर जो जागते हैं, ऐसे हमारे साथी हैं, रवि भैया हैं, गोपाल भाई हैं और सभी साथी जो हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं बेरोजगारी के लिए। आगे के साथी हमारे जो बात रखने वाले हैं, मुकेश भाई